कहा जाता है कि एक समय था जब दारुण नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे थे। देवताओं की शक्ति भी उसके सामने फीकी पड़ गई थी, क्योंकि उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव है। हार मान चुके सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी पीड़ा सुनाई और कोई उपाय करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने स्वयं एक स्त्री रूप धारण कर दारुण से युद्ध करने का प्रयास किया, परंतु वह भी उस शक्तिशाली असुर को पराजित न कर सके। अंततः निराश देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान शिव को सुनाई और उनसे सहायता की गुहार लगाई। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। भगवान शिव के मौन संकेत को माता पार्वती तुरंत समझ गईं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा अंश प्रकट किया। यह एक अद्भुत और तीव्र प्रकाश था, जो पल भर में भगवान शिव के नीले कंठ से होता हुआ उनके शरीर में समा गया। इसके पश्चात भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस प्रचंड ऊर्जा से तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव के त्रिनेत्र से वही शक्ति एक भयानक और विकराल स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उनका वर्ण रात्रि के समान गहरा काला था, उनकी जीभ रक्त के समान लाल थी, उनके चेहरे पर अग्नि के समान तेज था और उनके माथे पर तीसरा नेत्र विराजमान था। इस प्रकार राक्षसों के संहार के लिए मां काली का जन्म हुआ। जन्म लेते ही मां काली ने भयंकर असुर दारुण और उसकी विशाल सेना का क्षण भर में विनाश कर डाला। सभी दानवों का अंत करने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके प्रचंड गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और उनके सामने आकर लेट गए। जैसे ही मां काली ने उस प्यारे बच्चे को देखा, उनका सारा क्रोध पिघल गया और उन्होंने स्नेह से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया।